हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय महाकाल। सो गाइस, मेरा नाम है पारुल और आज ये थर्ड क्लास है जिसमें मैं जस्ट टूल नॉलेज दूंगी आपको। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, क्योंकि जस्ट मैं इसमें बताऊंगी कि एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन, जेल नेल एक्सटेंशन जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या सामान की नीड होती है, तो और इसका यूजेस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमें नेल एक्सटेंशन करने के लिए जो हमें नीड होती है, वो ज़रूरत होती है हमें ये। मैं एक एक करके मैं सारा सामान आपको बता देती हूँ। तो हमें ज़रूरत होती है नेल कटर की, जिससे हम अपने ये फ्रीज एरिया है इसको कट करते हैं। और ये है क्यूटिकल पुशर, जो हमारे क्यूटिकल होते हैं, सॉरी क्यूटिकल कटर। ये है क्यूटिकल पुशर, ये है क्यूटिकल कटर। ठीक है, तो इससे हम इस तरीके से पुश करते हैं अपने क्यूटिकल्स को। ठीक है, ये है क्यूटिकल कटर, और जब हम पुश करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कट करते हैं। ओके, और ये है हमारा ब्लॉक बफर, ये है एमरी बोर्ड, इसको भी बफर ही बोलते हैं। इस पे लिखा होता है इस तरीके से ना 180 100/180, इस तरीके से एक बफर आता है, इसकी नीड होती है। सो गाइज, ये एक इस तरीके से एक पैलेट भी आती है जिसमें ये सामान आता है, जैसे कि ये हो गया हमारा इस तरीके से नेल कटर, ये इसी में ही था। इसमें क्यूटिकल कटर भी आता है, पुशर भी आता है, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। इसमें सीजर भी आता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके की एक पैलेट भी ले सकते हैं। तो उसमें देख लेना सारा सामान होना चाहिए अगर इस तरीके से लेना है तो। ठीक है, और ये है टिप कटर। जब हम टिप लगाते हैं तो जैसे लंबी नहीं चाहिए हमें, तो उसको कट करने के लिए जितना भी उसको जितने साइज की चाहिए उसको कट करने के लिए इस तरीके का आता है। ये प्लास्टिक में भी आता है, लेकिन ये काफी अच्छा होता है। काफी टाइम तक ये चलेगा आपका, है ना। तो ये चाहिए हमें। चाहिए डिपेंड डिश, जिसमें हम अपने मोनोमर को पाउडर करते हैं। ये चाहिए ब्रशेस चाहिए। ब्रशेस चाहिए, ये एक्रेलिक ब्रश हैं जिससे हम एक्रेलिक का काम करते हैं। मेरे पास है 2 नंबर का, और ये 8 नंबर का, 10 भी आता है, 12 भी आता है। तो ये 4 होते हैं जिनकी हमें नीड होती है। मैं इन 2 से वर्क कर लेती हूँ अपना। ठीक है, तो ये तो एक्रेलिक थे, और ये हमारे जेल ब्रशेज हैं। जब हम जेल एक्सटेंशन करते हैं तो ये इस तरीके का ब्रश होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, फिर क्या, ये इस तरीके का ये ब्रश होता है। ठीक है, तो ये चाहिए होता है हमें, ये रहा। ठीक है, हमें ये चाहिए। ये होते हैं लिंट फ्री टिश्यू होते हैं, टिश्यू भी होते हैं, और आप इन्हें यूज कर सकते हैं। यही यूज होते हैं, ये लिंट फ्री होते हैं। इससे जब भी हम इस तरीके से जैसे साफ करते, क्लीन करते, तो कोई भी जैसे कॉटन वगैरह से करते रह नहीं जाती है, रुई वगैरह रह जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये चाहिए हमें। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी दूसरे के नेल पे कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए, हर किसी का नेल तो हमें मिल नहीं सकता। तो इस तरीके की फिंगर्स आती हैं जो कि हमें प्रैक्टिस के लिए जरूरी होती है। जरूरी क्या, मतलब प्रैक्टिस के लिए तो काफी ये भी होती है। और मैं बता दूं आपको, ये हम इस तरीके से प्लेट्स भी ले सकते हैं। ये प्लेट्स आती हैं, तो इस पे हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने ये किया हुआ है इसमें, ये 3D 5D ये किया हुआ है इसमें। तो प्रैक्टिस के लिए इस तरीके की प्लेट्स आती हैं, ये भी कर सकते हैं आप, और ये भी आते हैं। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस के लिए होते हैं टिप्स। आप इन पे भी इन पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ये चाहिए। और ये हैंड रेस्ट होता है, जब हम किसी को करते हैं तो उस पर अपना इस तरीके से उसका मतलब क्लाइंट का हाथ इस तरीके से रखा जाता है, तब हम वर्क करते हैं। हमें ये चाहिए होता है बफ। ये होता है कि जैसे जब हम इसको इस तरीके से ना अपना दिखा देती हूँ मैं, ये वर्क करते हैं तो इसमें लिंट्स आते हैं, तो इसको डस्ट ऑफ करने के लिए जितना भी निकलता है हमारा प्रोडक्ट,
उसको इस तरीके से डस्ट ऑफ करने के लिए ये चाहिए। प्राइमर चाहिए, डिहाइड्रेटर चाहिए। मेरा ये दोनों काम कर देता है, डिहाइड्रेटर और प्राइमर। ठीक है, आप चाहे तो मेरा ये दोनों काम कर देता है। ठीक है, फिर हमें जेल एक्सटेंशन करने के लिए आईबीडी जेल आता है, और मेरे पास ये है, क्लियर जेल है मेरे पास, ये बिल्डर जेल। तो मेरे पास ये है, आईबीडी का भी आता है। कंपनी अलग अलग आती है, बट जेल के लिए अलग से एक जेल आता है। ठीक है, आईबीडी हो गया, बिल्डर हो गया, तो ये जेल एक्सटेंशन के लिए होता है। एक्रेलिक पाउडर होता है ये, जिससे हम एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करते हैं। तो ये पाउडर होता है, हर एक कलर का होता है। मेरे पास ये है, वाइट है और पिंक है। तो मेरे पास ये 3 है जो कि एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करने के लिए होता है। ये पिंक है और वाइट है। ठीक है, टिप्स चाहिए होती है, टिप्स भी अलग अलग होती हैं। जेल एक्सटेंशन और ये सब करने के लिए अलग अलग होती हैं टिप्स। तो ये टिप्स है मेरे पास। टिप्स का नंबर होता है 0 to 9। ठीक है, जो 0 होता है ना वो सबसे बड़ा होता है नंबर, और 9 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टिप्स आती हैं, बहुत सारी टिप्स हैं। फ्रेंच नेल के लिए अलग आती हैं, और बाकी वैसे नेल एक्रेलिक के लिए अलग आती है, फ्रेंच के लिए अलग आती है। फ्रेंच जो होती है वो वाइट होती हैं, टिप्स होती हैं। फ्रेंच में फ्रेंच वाली भी टिप्स आती हैं जो कि छोटी छोटी होती हैं, बिल्कुल जैसे हम जब हम वो करते हैं ना, नेल आर्ट करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे करते हैं, व्हाइट से ही हम उसको फ्रेंच नेल बनाते हैं। तो अलग से भी टिप्स आती हैं जो कि व्हाइट कलर की ही होती हैं। ये देखो, ये व्हाइट कलर की, ये तो लॉन्ग है बट शॉर्ट में भी आती हैं। ठीक है, फिर ये हमें चाहिए, ये है यूवी जेल। ठीक, ओ सॉरी, यूवी लैम्प, सॉरी जेल याद आ रहा है मुझे। यूवी लैम्प की जरूरत होती है हमें। ठीक है, जिसमें हम क्योर करते हैं अपने। ये हमें स्टिक करने के लिए ग्लू की जरूरत होती है, ग्लू की नीड होती है। ये 2 तरीके की है मेरे पास, जो जिसमें से मुझे ये वाली ज्यादा सही लगती है, क्योंकि ये ब्रश वाली है, तो ब्रश वाली सही लगती है। ये वाली ना सूख जाती है, इस तरीके की जो होती है। ब्रश वाली अच्छे से इसको अप्लाई भी कर देते हैं और अच्छे से लग जाती है, अच्छे से सूखती भी नहीं है जल्दी से ना। सो ये सब हो गया। देन हमको ये मोनोमर चाहिए, और एक चाहिए नेल पेंट रिमूवर। तो नेल पेंट रिमूवर और मोनोमर की भी हमें नीड होती है। तो नेल पेंट रिमूवर हमें इसलिए चाहिए, कोई भी क्लाइंट आता है तो उसके नेल वगैरह पे नेल पेंट लगा हुआ होता है, तो सबसे पहले हम क्लीन ही करते हैं। मोनोमर चाहिए हमें, जिसके बिना काम ही नहीं है, जिसके बिना एक्रेलिक काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये यूरो क्लीनर है, और मेरा ये काफी काम कर देता है, मतलब मेरे ब्रश क्लीन कर देता है, और बाकी हमारा नेल में जितना भी काम होता है मेरा ये बहुत अच्छा है। जब हम वर्क करेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो इसको यूरो क्लीनर भी बोलते हैं। ड्रिल मशीन चाहिए। ड्रिल मशीन अभी जैसे स्टार्टिंग है, बेसिक अभी आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो स्टार्ट भी हो गया यार, एक सेकंड। तो हमें ये भी चाहिए, लेकिन हाँ अभी जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो अभी स्टार्टिंग में इसकी नीड नहीं है इतनी, क्योंकि अभी जब बच्चे स्टार्टिंग करते हैं, बेसिक ही सीखते हैं, अभी बिगनर्स ही होते हैं, तो अभी उसको इसकी इतनी नीड नहीं होती है, उसको बाद में आप यूज कर सकते हैं। बट हाँ ये है कि उसमें जरूरत होती है, जैसे नेल एक्सटेंशन, ये थोड़ा सा काम हल्का कर देता है और कुछ नहीं, थोड़ा टाइम बचाता है, तो इसकी हमें नीड होती है। तो मैंने सारा सामान आपको बता दिया है, और आप देख सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी चाहिए। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अप्लाई करना है सब चीज़ें ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि हाउ टू अप्लाई ये सारा, इस तरीके से हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, बट कोई बात नहीं, सबको आएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही मैं आपको समझाऊंगी। ज्यादा लंबा वीडियो में इसीलिए नहीं बता रही हूँ आपको। तो मैंने सारे सामान के लिए आपको बता ही दिया है। अभी फिलहाल जब हम लोग नेल एक्सटेंशन करेंगे तो हम लोग एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन करेंगे, जिसमें अभी इसकी नीड नहीं होगी, सिर्फ ये एक्रेलिक पाउडर की होगी। तो आप ज्यादा नहीं ले सकते, तो एक एक्रेलिक पाउडर ले लेना, जिससे हमें थोड़ा हम कर पाएंगे उस काम को ना। ठीक है, तो बाकी सारा सामान आप लोग नेक्स्ट वीडियो में सारा
कलेक्ट कर लीजिए ताकि आप ये कर सकें मेरे साथ में मिलकर। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन किस तरीके से करते हैं मैं सारा आपको बताऊंगी। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने आज सिर्फ ये सामान के बारे में आपको नॉलेज दी है, जस्ट ये टूल नॉलेज दी है। ठीक है गाइज, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना मेरी वीडियो को। नया वीडियो है मेरा, मतलब मैं ज़्यादा वीडियो बनाती नहीं हूँ, अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।